गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश की ग्रामर क्लास में आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो सीरीज आपकी वीडियोस के माध्यम से बताई जा रही है, उसकी सीरीज में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अभी तक आपको पिछले वीडियोस में इससे रिलेटेड पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बताए जा चुके हैं। आपने उस वीडियो को देखा भी होगा। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो रूल्स देखने के लिए रूल्स में क्या होता है, इसमें हैड शब्द पहले दिया होता है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपको कई बार बताया जा चुका है कि एक क्यू टाइप, एक डब्ल्यूएच टाइप, या प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, या सेकेंड टाइप जिसको बोलते हैं दूसरे प्रकार के, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो प्रथम प्रकार के या क्यू टाइप होते हैं, और जो इनके बीच में डब्ल्यूएच वर्ड्स आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, होम, तो उनको हम डब्ल्यूएच टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज दोनों सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाएगी, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले रूल्स की ओर देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय हैड शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले किया जाता है। हैड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, और फिर कर्ता उसके बाद बीन लगाकर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गए। सेकेंड टाइप में क्या होता है, रूल नंबर 2 में, कि डब्ल्यूएच टाइप के जो वाक्य होते हैं, डब्ल्यूएच टाइप के वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और उपरोक्त मीन्स रूल नंबर 1 के अनुसार उपरोक्त तरीके से वाक्य बना देते हैं। से वाक्य
बना देते हैं। ठीक है, तो इनके दो नियम होते हैं। पहला रूल्स हमारा क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हैड शब्द लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो आपका होता है वो लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में जो भी आपका रिमेन वर्ड शेष वर्ड रह जाते हैं उनको लिख दिया जाता है। दूसरे टाइप में WH टाइप के वाक्यों में क्या होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता है, जो भी दिया गया हो उसको हम लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं उपरोक्त तरीके से जो ऊपर लिखा हुआ रूल्स है उसके अनुसार हम अपने वाक्यों को बना देते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरी ओर लिख लेते हैं पैसिव वॉइस। दूसरी ओर लिख लेते हैं पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल लेते हैं, हैड सी ईटेन कैंडी। क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हैड सी ईटेन कैंडी, तो ये बात क्या बन जाएगा, सबसे पहले हैड ही लगा रहने देंगे। क्या करेंगे, हैड, फिर क्या हो जाएगा, सी, करता आ जाएगा, हैड सी, हैड सी, फिर क्या हो जाएगा, बीन, हैड सी, करता के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बीन, ईटेन, हैड, और ये वाक्य गलत हो गया हमारा, हैड, करता हमारा ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा कैंडी, हैड कैंडी, हैड कैंडी, हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा हैड कैंडी, बीन, ईटेन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर। क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया जाएगा, तो हैड कैंडी बीन ईटेन बाय हर। एक एग्जांपल और लेते हैं, हैड यू बीटेन राम, हैड यू बीटेन राम, तो ये वाक्य क्या बन जाएगा, हैड यू बीटेन राम। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। सबसे पहले हैड राम बीन बीटेन बाय, और क्या हो जाएगा, यू। क्वेश्चन मार्क भी लगा रहने देंगे। अब एक WH टाइप का वाक्य देख लेते हैं, Why had he drinking drunk water? Why had he drunk water? तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले why had, फिर क्या हो जाएगा वाटर, करता आ जाएगा उपरोक्त नियम के अनुसार। यहां से देखिए अपना उपरोक्त नियम यही चलता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद देखिए हैड लग रहा है, फिर करता, तो वाई, फिर क्या हो जाएगा हैड वाटर बीन
ठीक है, और ड्रंक, ड्रंक, और क्या हो जाएगा, बाई हिम, बाई हिम। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारे बन गए हैं। आप लोग सभी स्टूडेंट्स इनको ध्यान से देखेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। कुछ भी करना नहीं है, किसी भी कर्ता के साथ इसमें हैड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो हैड वर्ड आने पर क्या कर देते हैं, हैड लगाते हैं। फिर जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर क्रिया, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर कर्ता लगाएंगे, फिर बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज समाप्त हुए। और सभी बच्चे इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। धन्यवाद।